हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि डूएस डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है कि डूएस डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। 7 या 8 क्वेश्चन नंबर पे आता है डूएस डायरेक्ट के सेक्शन सी में आता है। इसके पहले फिलिंग इन द ब्लैंक्स आते हैं और नीचे डूएस डायरेक्ट देते हैं। डूएस डायरेक्ट में एक तो कंजंक्शन आते हैं आपके, लेकिन 7 देते हैं, 7 में से 5 करने रहते हैं, 5 में से 2 आपके टेंस से देते हैं, टेंस से देते हैं कि तो देखते हैं अपन टेंस में उसको चेंज कैसे करते हैं और कैसे एग्जाम्पल देते हैं। जो मैं अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा ये प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो भी एग्जाम्पल है वो बोर्ड पे लिखे हैं। आइए उन्हें देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है शी स्पीक्स द ट्रूथ। शी स्पीक्स द ट्रूथ, वो क्या बोलती है, वो सही बोलती है, मतलब स्पीक्स बोलती है द ट्रूथ, सत्य बोलती है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट है। वर्ब फर्स्ट में क्या लग रहा है, एस लग रहा है। अपन सबसे पहले तो एक ऐसी बात कि ऐसा कोई सा टेंस नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को छोड़कर जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगे। ऐसा कोई टेंस तो नहीं है ना। सिर्फ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट साथ एस और एस लगता है। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, देखो आप गौर से, शी मतलब वह एक लड़की है, वह सिंगुलर है। स्पीक यानी होता है बोलना, स्पीक में क्या लग रहा है, एस लग रहा है, तो क्या होगा, शी स्पीक्स द ट्रूथ, मतलब ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब अपन नेगेटिव बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस रहता है उसको जब अपन नेगेटिव में चेंज करते हैं तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता है, मतलब ही शी इट और किसी भी एक व्यक्ति का नाम, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट लगती है। क्या लगती है, डज नॉट लगती है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आई वी यू दे या दो नेम के साथ डू नॉट लगता है। तो यहाँ कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है शी। तो देख तो कैसे बनाते हैं, शी के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अपन डज नॉट, क्या लगाएंगे, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, स्पीक है, स्पीक में से डज लगा दिया ना, डज नॉट लगा दिया, डू नॉट लगा दिया, तो वर्ब में लगे एस और एस को हटाते हैं अपन। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर भी लिख देता हूं नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचाना अपन ने कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है, ये देखो स्पीक में एस लग रहा है, और जब भी वर्ब में एस और एस लगे तो वो कौन सा टेंस रहेगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन, दे आर सेलिंग देयर हाउस, वो क्या कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं। देखो आर लग रहा है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है ये। इज एम आर किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो दे आर सेलिंग वर्ब में आईएनजी लग रहा है, देयर हाउस वो क्या कर रहे हैं, उनके घर को बेच रहे हैं। इसको चेंज करना है आपको किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज करते हैं तो परफेक्ट यानी सबसे पहले परफेक्ट यानी क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैजेव प्लस वर्ब थर्ड। ठीक है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, हैजेव प्लस वर्ब थर्ड। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव आएगा, और यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ दे मतलब वे, मतलब दो से अधिक सब्जेक्ट, दो से अधिक हो सकते हैं वे, तो क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा, दे हैव। अब वर्ब क्या है इसमें, सेल है, सेल में क्या लग रहा है, आईएनजी लग रहा है। आईएनजी क्यों लग रहा है, क्योंकि सेंटेंस दिया गया है वो किसका है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेल, सोल्ड, सोल्ड। आपको वर्ब याद होनी चाहिए अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, देयर हाउस। ठीक है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव लगाया और हैव वर्ब थर्ड लगाई क्योंकि परफेक्ट टेंस है। ठीक है ना, अगला देखते हैं,
दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, वो क्या कर रहा है कि वो यहाँ कब से खेल रहे हैं, वो सुबह से खेल रहे हैं, ठीक है। हैव बीन है मतलब किसका टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, और इसको चेंज करना अपन को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो माय डियर स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना है, मैंने मेरे टेंस के वीडियो में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज हैव बीन रहता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या रहता है, हैड बीन रहता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की है हैज हैव बीन, इसकी है हैड बीन। तो इसमें जब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो हैज बीन लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो हैव बीन लगता है, और ये दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन लग रहा है। तो अपने को हैव की जगह क्या लगाना है, हेड लगाना है। सिंपली हैज हैव रिमूव करके हेड लगाना है, और बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे रहेगा, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ये जो हैज हैव रहता है उसकी जगह अपन हेड लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब रहती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। कौन सी, हैड बीन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है शी गोट अ प्राइज। गोट यानी क्या होता है, मिलना, मतलब गेट यानी मिलना होता है, गोट यानी मिला होता है, ठीक है। तो ये गेट की सेकेंड फॉर्म है गोट, ठीक है। ये गोट सेकेंड फॉर्म है, और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ एक ही टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। एक और अच्छी सी बात है वो सुनो आप, जितने भी 12 टेंस होते हैं अपने, 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट के 4 टाइप, पास्ट के 4 टाइप, फ्यूचर के 4 टाइप, ठीक है। उनमें सिर्फ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते अपन सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। क्या नहीं करते हैं, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दोनों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं अपन, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डायरेक्ट वर्ब में एस और ईएस आता है, और पास्ट इंडेफिनिट में डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के बाद। तो देखो इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। अब जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आए और नेगेटिव बनाना रहता है उसका, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, शी डिड नॉट, गोट का क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा। शी डिड नॉट गेट अ प्राइज, बस कुछ नहीं करना, डिड नॉट लगाना है, गोट को गेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव द कार फास्ट। द ड्राइवर डिड नॉट मतलब इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। द ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव द कार फास्ट। ड्राइवर क्या नहीं कर रहा था, ड्राइवर कार को फास्ट नहीं चला रहा था, मतलब नहीं चलाता था, है ना। तो इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, और इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए मैंने बोला है कि जिस भी सेंटेंस को अपन इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं ना, तो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट के आगे आ जाती है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट है अपना द ड्राइवर, द ड्राइवर के आगे क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। डिड द ड्राइवर, डिड द ड्राइवर, ये नोट हट जाएगा क्योंकि ये किसका है, ये नेगेटिव का, अपन इंटेरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं, नॉट इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं तो डिड प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, डिड द ड्राइवर ड्राइव द कार फास्ट, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई सब्जेक्ट के, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला देखते हैं जो कि बहुत ही लॉजिक बेस पे है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, वो देखते हैं। आप देख, उसने लिखा है शी शट द डोर, वो इसको नेगेटिव बनाना है आपको। क्या बनाना है, शी शट द डोर। दूसरी कंडीशन ये कि जो ये शट है, शट है, इसकी तीनों फॉर्म सेम है। क्या है, तीनों फॉर्म सेम है। अब आप इसको कैसे पहचानोगे कि ये किसका है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ, कैसे पहचानोगे आप। तो माय डियर स्टूडेंट्स,
अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट पे पहुंचते हैं। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर बोलता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट साथ वर्ब में एस और एस लगाते हैं। किन के साथ? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ एस और एस नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब में एस और एस नहीं लगा है। दूसरी बात आ जाते हैं अपन पास्ट इंडेफिनिट पे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलता है कि सब्जेक्ट कोई सा भी हो, डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और शुड की तीनों फॉर्म सेम है, शुड शुड शुड। ठीक है, तो इसमें क्या ये किसका है? ये है अपना पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? शी डिड नॉट शट द डोर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब दे रखी है ना, तो फिर पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। बहुत सी बार वर्ब सेम वाला देते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर रहते हैं, उसमें एस और एस नहीं लगाते, तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनेगा। ठीक है, नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव। आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के टाइम, एग्ज़ाम में पेपर सोल्व करते टाइम बिल्कुल माइंड कॉन्सेंट्रेट रखना है। बिल्कुल एक ही बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अगर माइंड ने सिग्नल दिया और अगर आपने गलत लिखा उस प्रश्न को, तो सेकंड बार आपके पास उस प्रश्न को सही करने के लिए अपने इतना पेशेंस नहीं रहेगा। ठीक है ना, आप उस प्रश्न को सोचोगे हाँ ये सही है, क्योंकि माइंड एक बार जो डिसीजन ले लेता है ना एग्ज़ाम में, फिर वो बिल्कुल सही रहता है उसके हिसाब से। इसलिए पहले ही प्रश्न इतने अच्छे से पढ़े कि आप गलत डिसीजन ले ही ना। ठीक है ना, ये बात अच्छे से ध्यान रखें बस। बाकी पेपर बहुत इजी आता है अगर जिनको याद है तो। दूसरा देखो, ही टॉट इंग्लिश, है ना, ही टॉट इंग्लिश, टीच की सेकेंड फॉर्म है ये, टीच टॉट टॉट, और इसको सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है अपने को। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बोलता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट साथ वर्ब में एस और एस लगाते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? ही टीच हो गया, टीच में सी एच आ रहा है, मतलब ई एस लगा देंगे अपन, है ना। मैंने बोला था AEIOUCHSHH है ना, तो क्या हो जाएगा? ही टीचेस इंग्लिश। ठीक है, देखो इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट, ये पिछली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में किसी सन में पूछे गए हैं, और बहुत सारे तो पिछले 2 साल में ही पूछे गए हैं इनमें से प्रश्न। लेकिन ये बस मैंने इस वीडियो में मैं टेंस से रिलेटेड ही पढ़ाऊंगा, जो कि मैंने प्रेजेंट टेंस के पूरे करवा दिए, पास्ट टेंस के पूरे करवा दिए। और अधिकतर एग्जाम में पास्ट के और प्रेजेंट के ही पूछते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाने को पूछते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाने को पूछते हैं। ये एक सॉलिड प्रश्न है। क्या है? बिल्कुल सॉलिड है, ये आता ही आता है, 10th में भी आता है, 12th में भी आता है। ठीक है, फिर फ्यूचर में सिर्फ कॉन्टिन्यूस पूछते हैं, टेंस दे देते हैं प्रेजेंट या पास्ट का और बोल देते हैं चेंज इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो फ्यूचर पढ़ाऊंगा मैं, उसमें कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट प्लस व्हील शेल प्लस बी हो जाता है, BEB प्लस वर्ब फर्स्ट में ING ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद अपन और प्रश्न करवाता हूँ मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के, जो कि एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। देखते हैं वो क्या पूछते हैं, वो किस बेस पे पूछते हैं। ठीक है, देखो एक प्रश्न ऐसा आता है, कैसा आता है? प्रश्न दे देते हैं वो, ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क, और बोल देते हैं चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू, है ना, उसमें ES लग रहा है। ES क्यों लग रहा है? क्योंकि वर्ड के लास्ट में वोवेल्स आ रहा है इंग्लिश के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये किसका? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ES लगाते हैं। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डज नॉट के बाद लगी मेन वर्ब में एस और ई एस हटाते हैं, ठीक है। तो अपन ने ये ई एस हटा दिया, ठीक है, ये ई एस हटा दिया, मैं अभी हटाता नहीं हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। ये डू हिज वर्क। अब देखो गलती कहाँ होती है, गलती माय डियर स्टूडेंट यहाँ होती है कि अधिकतर स्टूडेंट 90% ये डू लगा के नहीं आते हैं। क्यों लगा के नहीं आते, कि उन्हें पता है कि डज नोट के बाद नोट लगाना, अपने को प्रेजेंट इंडेफिनिट यही बोलता है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब डज नोट है, लेकिन वो मेन वर्ब को भूल जाते हैं कि इसकी मेन वर्ब डू है ना। वो डज नोट, ये जो डज है उसके आगे नोट लगा देते हैं और हिज वर्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, वर्ब छोड़ देते हैं, ये है गलती होती है। और देखो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है शी डिड हर वर्क ऑन मंडे, और इसको बोल देते चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये डिड किसकी सेकेंड फॉर्म है, डू की सेकेंड फॉर्म है, डू डिड और जिसके बाद डन, ओके। तो ये डिड किसकी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है डू की, ठीक है। डिड सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए तो फिर वो उसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डिड नोट करते हैं। तो देखो वही सेम कंडीशन इसमें फॉलो होती है, शी डिड नोट, है ना, शी डिड नोट, और स्टूडेंट क्या करते हैं, वर्ब नहीं लिखते, बोल देते शी डिड नोट हर वर्क ऑन मंडे। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो देखो ये सी सब्जेक्ट हो गया, डिड नोट तो डिड नोट हो गया, और हर वर्क ये ऑब्जेक्ट हो गया, ओदर वर्ड भी है इसमें ऑन मंडे ना, लेकिन इसमें वर्ब फर्स्ट तो है ही नहीं, ठीक है। तो वर्ब फर्स्ट क्या लिखना पड़ेगा अपने को, ये जो डिड नोट है, ये डिड नोट हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो डिड लगी है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जब डिड नोट यूज कर लेते हैं अपन सेंटेंस में तो ये इसमें वर्ब फर्स्ट में कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये डिड का क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। तो सेंटेंस पूरा एग्जैक्टली क्या होगा, राइट सेंटेंस होगा, शी डिड नॉट डू हर वर्क ऑन मंडे। बात समझ में आ रही है, शी डिड नॉट डू हर वर्क ऑन मंडे, ठीक। अगला एग्जांपल देखते हैं अपन। आपको तो बस ऐसा याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट, डिड नोट लगाने के बाद आपको वर्ब देखनी है कि सेंटेंस में डिड नोट छुपा हो कि वर्ब है कि नहीं है, ठीक है। ऐसा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। डू डज लगाने के बाद इस डू डज को छिपाना है आपको, जिसके बाद वर्ब देखना है कि मेन वर्ब लिखी कि नहीं लिखी हमने, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, ठीक है। ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अगर ऐसा आ गया कि ही गोज टू स्कूल, है ना, ही गोज टू स्कूल, और बोल दिया कि चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव, ठीक है। तो पहले तो इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लग रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट से ही डज नॉट, ये ईएस हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि डज नॉट में ईएस आ गया, ठीक है ना। तो ईएस हटा दिया तो क्या बचा, गो बचा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल, है ना। फिर बहुत सी बार ऐसा नहीं पूछता चेंज इनटू नेगेटिव, उन्होंने बोल दिया ही गोज टू स्कूल, और बोल देते हैं कि क्वेश्चन टेक, क्वेश्चन टेक, या फिर बोल देते हैं मेक क्वेश्चन विद WH वर्ड वेयर, क्या बोल देते हैं, वेयर। अब वेहरियन होता है कहाँ, क्या होता है वेहरियन, कहाँ। अब प्रश्न बोल रहा है कि वो कहाँ जाता है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब वो बोल रहा है कि आप प्रश्न करो वेयर से, तो मैं प्रश्न करूंगा कि वहाँ कहाँ जाता है,
प्रश्न करूँगा कि वह कहाँ जाता है, तो अगर मैं वेयर से क्वेश्चन बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट हट जाएगा। क्या हट जाएगा? टू स्कूल हट जाएगा। समझ में आ रही बात? आपने मेरे से पूछा कि आप कहाँ जाते हो, मैंने उससे बोला कि मैं स्कूल जाता हूँ, है ना। तीसरा पर्सन है, उसने पूछा कि वह कहाँ गया या वह कहाँ जाता है, वो उसने प्रश्न किया ना। तो सेम ऐसे ही प्रश्न करने की बोल रहा है वो कि मेक क्वेश्चन विद WH वर्ड। तो WH वर्ड बनाने के लिए WH वर्ड भी देंगे वो कि क्वेश्चन विथ वेयर, ऐसा दे देंगे क्वेश्चन विथ वेयर। तो आपको ऑब्जेक्ट हटाना रहेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा? डज। वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। बात समझ में आ रही माय डियर स्टूडेंट्स? WH वर्ड में जब अपन क्वेश्चन पर करते हैं वेयर से, ठीक है ना, वेयर से क्वेश्चन करते हैं तो ऑब्जेक्ट हट जाता है। व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, मैं बोलता हूँ कि मैं अंग्रेजी के लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो बोलेगा कि क्वेश्चन करो व्हाट से, है ना। तो क्या हो जाएगा, वह क्या लिख रहा है ना, तो अंग्रेजी हट जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो जो WH वर्ड वेन और वेयर है, वाट है, वेन यानी तो कब होता है वो यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो वाट है और वेयर है इन दोनों में ऑब्जेक्ट हट जाता है, ठीक। ये इतना सा आपको याद रखना है। बाकी और भी जो भी मोस्ट आपके डुएल्स डायरेक्ट रहेंगे वो मैं करवाऊंगा, लेकिन जो सेकंड डुएल्स डायरेक्ट का चैप्टर रहेगा उसमें कंजंक्शन भी ऐड करेंगे अपन कि कंजंक्शन कैसे पूछते हैं एग्ज़ाम में और कौन कौन से पूछते हैं। लेकिन सो देट का करवा दिया मैंने, मेरे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं सो देट 2 का। इफ अनलेस के भी वीडियो करवा दिए मैंने, जो कि वीडियो मेरे इसमें है यूट्यूब चैनल पे। और एज सुन एज नो सूनर देन भी करवा दिया, जो कि तीनों इफ अनलेस सो देट 2 और एज सुन एज नो सूनर देन हर एग्ज़ाम में, कोई सी भी एग्ज़ाम हो वो हर एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चन आते हैं। तो आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं उनको, ठीक है ना। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं मेरे को सर समझ में नहीं आया, डबल से वापस से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।